एवरीवन, नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। यहाँ पर हम आज गाइडेंस लेने वाले हैं कि जो भी साइकिक अटैक्स आप पर चल रहे थे उन पर प्रतिबंध लगेगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपके ऑपोजिट खड़े हुए हैं और वो आप पर कुछ साइकिक अटैक सेंड करते रहते थे पहले, है ना। किस उम्मीद में सेंड करते रहते थे कि या तो आप उनको आंसर करें या आप उनसे कनेक्ट करें या फिर आप बढ़े ना आगे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जेलिसी और कंपटीशन था। लेकिन मैं एक्चुअली में जो भी बोलूँगी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इस पर मेरे को अलग से एक वीडियो भी बनानी है, मैं वो बनाऊँगी यहाँ पर। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अभी एक ऐसा पोर्टल ओपन होने वाला है, डेट्स मैं रिवील करूँगी अपनी उस वीडियो में। ऐसा पोर्टल ओपन होने वाला है जिसमें रिकवरी की जाएगी आपकी उन सब चीज़ों की जो आपसे ले लिया गया था। साइकिक अटैक्स, साइकिक अटैक्स क्या होते हैं? साइकिक अटैक्स होते हैं कि साइकिकली लोग आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, वंडर करते हैं आपके बारे में कि वो आपकी एनर्जी पर प्रोजेक्शन शुरू हो जाता है। क्योंकि आप एक प्योर इंसान है, जो कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आप एक एम्प्रेस है। एम्प्रेस कौन होती है? चमकने वाली, है ना। एम्प्रेस की एनर्जी होती है हमेशा चमकने वाली, हमेशा लोगों को प्रोवाइड कराना, हमेशा नर्चरिंग नेचर, मदरली नेचर, है ना, अबंडेंट, ब्यूटीफुल, फेमिनाइन। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, हो नहीं सकती है आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी हर उस बात पे ट्रस्ट करना चाहिए जो आपको फील होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ लोगों ने आप पर बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्शंस किए हैं पास में। आप ऐसे हो, आप वैसे हो, इस तरीके से आपको नीचा भी दिखाया गया है आपके केस में आपको, और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शंस थ्रू किए गए हैं। लेकिन यू आर अ स्टार, यू आर समवन जिसको जो हमेशा चमकेगा। यू आर लाइक सन। सन कभी अमावस्या पर नहीं, एक्लिप्स पर ऐसा हो सकता है कि सन ग्रहण में चला जाए, है ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सूर्य अपनी चमक ना दे। सूर्य का काम है, सूर्य के अंदर इतनी वाइटलिटी है कि उसका काम ही यही है कि वो चमकेगा। अगर वो आएगा तो वो चमकेगा। बादल है, मौसम खराब है, कोल्ड है, वेदर है, विंटर्स हैं, दैट इज़ अलग हो गया ना कम्प्लीटली। बट अगर आप अपनी पूरी एनर्जी में हैं तो आप चमकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज में आने के लिए बोला जा रहा है। आप काफ़ी अबंडेंट है, ये आप बिलीव नहीं करते हैं। अब कैसे बिलीव नहीं करते हैं? क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत ही हम्बल इंसान है ना। कोई भी आपसे मिलता होगा तो वो ये सोचता भी होगा, यार इतना सेटल्ड होने के बाद भी या लाइफ में इतना कुछ करने के बाद भी इंसान कितना डाउन टू अर्थ है। तो आप एक ऑफन यू गेट द कॉम्प्लीमेंट कि यू आर अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, यू आर अ वेरी हम्बल एंड काइंड पर्सन। तो आप जो हम्बल और काइंड होता है ना, दैट पर्सन इज़ ऑलवेज अबंडेंट। उसकी एनर्जी को वो इस तरीके से अल्कमाइज कर सकता है कि वो एक मनी फैक्टर को भी अंदर लेके आ सकता है अपनी एनर्जी में। बट अगेन दैट डिपेंड्स कि आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर रहे हो, आप मेंटली अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर रहे हो, आप चीज़ों पे कितना काम कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। उसके यहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं अभी हम जो गाइडेंस है हम उस पर बात कर रहे हैं कि जो भी साइकिक अटैक्स आप पर थ्रो किए गए थे कि यू आर नॉट वर्दी। यहाँ पर वर्दी का बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, कि आप लोगों ने कुछ लोगों से एक अलग मतलब सेपरेशन क्रिएट कर लिया था, या एक अलग तरीके से बैरियर क्रिएट कर लिया था अपने आसपास, या आपने वॉकआउट कर लिया था, या आप उनसे कहीं अलग सेटल हो गए थे, है ना। आपने अलग अपने चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया था, आपने अलग अपने एक्शंस को, अलाइनमेंट आपका डिफरेंट हो गया था उन लोगों से। यहाँ पर लास्ट ईयर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि लास्ट ईयर आपने ऐसा कुछ किया हो। तो ये जो चेंजेस हैं, है ना, ये जो आपकी लाइफ में चेंजेस आए, आपने कोशिश करी इनको रेजिस्ट करने की, और मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि आपने इस हद तक कोशिश करी कि ये चेंजेस ना हो। आपने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया उन चेंजेस को, बट लेट मी टेल यू, ये होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि किसका पार्ट था? आपके एनलाइटनमेंट का पार्ट था। क्यों एनलाइटनमेंट का पार्ट था? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, जो डिसीजंस को बहुत ही माइंडफुली करते हैं, मतलब जिसमें सबका भला हो। ऐसे इंसान हैं आप जिसने हमेशा सबको बैलेंस करने की कोशिश करी है
हुए नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि हर कोई आपकी अलाइनमेंट पे आके नहीं सोच सकता है चीज़ों को, आप क्यों कर रहे हो वो नहीं सोच सकता है, तो लोग हमेशा आपको क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पर, कभी एक्सपेक्ट मत करिए आपके आसपास के लोगों से वो सेटल्ड रहेंगे। क्यों नहीं सेटल्ड रहेंगे? क्योंकि बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस बात के पीछे कि जहाँ आप खड़े हैं, जिस सोल अलाइनमेंट में, जिस सोल लेवल पर आप खड़े हैं, वो लोग इस लेवल पर कभी भी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि अपने पास्ट में जाइए और ध्यान दीजिए कि आपने अपने आप को कितना हील किया है, आपने अपने आप पे कितना काम किया है, आपने अपनी चीज़ों को लेकर कितना ज़्यादा अपने आप को प्रतिबंध लगाए हैं अपने ऊपर कि नहीं यार मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर माई हाइएस्ट गुड। आपने कभी भी एमलेसली किसी चीज़ को नहीं करा। यू आर अ वेरी मतलब आप वो लोग नहीं हैं जो डिल्यूजनल होते हैं। मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, एक क्लाइंट का मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगी। उन्होंने एक बात बहुत रैंडमली मुझसे पूछी कि मैम हाउ डज़ इट मैटर कि जैसे और लोग कर रहे हैं मैं भी वैसे ही करने लग जाऊं, और मैं एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन तो होगा कि यार मैं वैसी लाइफ जी रहा हूँ जो और लोग जी रहे हैं, एटलीस्ट मैं अपने आप को सेपरेटेड तो फील नहीं करूँगा और लोगों से, मैं आई विल बी हैप्पी कि चलो मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मेरा काउंटर क्वेश्चन ये था कि आप मुझे बताइए कि आपके लिए एक नॉर्मल लाइफ क्या है। तो उन्होंने मुझे रूटीन बताया कि ऑफिस जाओ, उनका बिजनेस है तो ये करो और वो करो, ऐसे करो और वैसे करो, और घर आ जाओ और फिर ये करो। तो मैंने उनसे पूछा कि इन सब फैक्टर्स में आप जब दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो दूसरे लोग आपको एज अ मेंटोर देखते हैं या एज अ कॉलीग देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले तो मुझे मेंटोर देखते थे, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया उन लोगों के साथ तो वो मुझे एज अ कॉलीग देखने लग गए और मेरी बातों को उन्होंने ओवरकम मतलब करना शुरू कर दिया। मतलब मेरे को उन्होंने इस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया कि आई एम नॉट वर्दी और आई एम नॉट गुड और इस तरीके। मैंने कहा तो उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्शंस करने स्टार्ट करे, आपको ये फील कराना स्टार्ट करा यू आर लाइक आस ओनली, यू आर नॉट बेटर देन आस इन दिस एंड दैट, तब आपको बुरा लगा होगा। तो मैंने कहा यही सिमिलर लोग होते हैं जो प्रोजेक्शन करते हैं। प्रोजेक्शन करने वाला कोई आसमान से नहीं उतर रहा है, कोई एलियन नहीं आया आप पर प्रोजेक्शंस करने के लिए। यहाँ पर जो प्रोजेक्शंस की मैंने बात करी कि काफ़ी सारे लोगों ने आपके ऊपर प्रोजेक्शंस करे, ये वही लोग थे जिनके साथ आप डेली उठते बैठते हैं। तो आप उनको ये नहीं फील करा रहे हो कि मैं आपसे बेटर हूँ, आप तो अपनी बेटरमेंट को स्ट्राइव कर रहे हो। बट क्योंकि वो लोग उस बेटरमेंट को स्ट्राइव नहीं कर रहे हैं, उस पाथ पर वॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो इन एनी वे दे हैव टू बी लेफ्ट बिहाइंड। उनका आप नहीं भी चाहोगे तो पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं डिसीजंस लेने में अपने आप को। वो एमलेसली डिसीजंस ले रहे हैं कि कंफर्ट लेवल से डिसीजन लेना। एक यही डिफरेंस होता है एक इंसान में जो कंफर्ट होके कि यार मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं यार मेरे से नहीं हैंडल हो रहा है, और एक इंसान जो बेटरमेंट के लिए स्ट्राइव कर रहा है वो हमेशा कंफर्टेबल लेवल को छोड़ के फिर उस चीज़ को करेगा। तो यू हैव टू चूज़, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। हर किसी की लाइफ उसकी चॉइसेस को शो करता है। किसी इंसान को, एक बेगर है वो वहाँ पर बाहर बैठा हुआ है, वो भीख मांग रहा है, वो उसकी चॉइस है कि यार ठीक है ना, दिन का निकल जाएगा ना, मेरे को 50 रुपया 100 रुपया, मेरे को रोटी चाहिए बस दिन की, है ना, ये उसका एम है। उसका एम सिर्फ 50 और 100 रुपया है। आपका एम कुछ और है तो आपको उसके लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा। तो हर किसी की लाइफ एक अलग डिमेंशन पे चलाता है। हर इंसान एक अलग सोल लेवल पर है। नो टू पीपल कैन बी ऑन सिमिलर सोल लेवल, कभी भी नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट ही इस तरीके से होते हैं, प्रोसेस ही इस तरीके से होता है। नो टू पीपल कैन एवर बी ऑन द सेम अंडरस्टैंडिंग, कैन एवर बी, एंड दैट इज़ वाई ये ऐसा बोला जाता है, ये एक फैक्ट है साइंस का कि डीएनए इज यूनिक। क्यों यूनिक है? क्योंकि हर कोई अपने एक अलग अंडरस्टैंडिंग से समझता है। तो आपको उन लोगों के साथ उठना बैठना है जो लोग सिमिलर गोल्स, आपको लगता है कि यार सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर गोल्स दे हैव लाइक मी, यू नो, दे वांट टू improve further because not because they want to earn money. Yes, that is the byproduct. Money is the byproduct of what you want to do in your life, because money gives you comfort at certain level. Money also gives you freedom कि मैं फ्री हूँ, मैं फ्रीली जाके कहीं भी कुछ भी कर रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं उसको जब मैं कमा रही हूँ तो एम आई इम्प्रूविंग माई सेल्फ एवरी डे और एम आई स्टैगनेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर
ये एनर्जी मैं आप लोगों की पिक कर पा रही हूँ कि अब आप ऐसे एक्शंस करेंगे, ऐसी चीज़ों को लेंगे लाइफ में, डिसीजंस को जो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करते हैं। दे मेक यू अ बेटर पर्सन, दे इंस्पायर यू टू डू समथिंग, दे गिव यू सम काइंड ऑफ फुलफिलमेंट, दे मेक यू बेटर एवरी डे। सो वो चीज़ें अब आप करने वाले हो। आप उस क्रिएटिविटी की तरफ, उस क्रिएटिविटी से, उस माइंडसेट से आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, आई सॉ 10-10 व्हेन आई एम सेइंग इट। सो ऑल ऑफ यू आर ऑन द कार्मिक पाथ। व्हाट इज़ अ कार्मिक पाथ? कार्मिक पाथ होता है कि जब हम एक सोल लेवल को अचीव कर लेते हैं, अब हमें पता लग जाता है कि यार अच्छा मैं डायरेक्टेड हूँ, मतलब मेरी डायरेक्शन पीछे से चल रही है, मेरे एंसेस्टर्स से चल रही है। अब मुझे वो क्रिएट करना है जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करती है। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी सबसे पहले आई, तो आप काफ़ी सारे लोग जो काफ़ी सारे नहीं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, सुन रहे हैं, आप सब लोग जो अपनी चैनल करते हो पावर, वो इंट्यूशन से पावर चैनल करते हो। तो अब आपको ये पता लग गया है कि मुझे आई हैव टू क्रिएट। सो व्हाट इज अ कर्मा? कर्मा इज द कार्मिक पाथ। सो व्हेन यू कॉन्शियसली क्रिएट ऑन इट, दैट बिकम्स योर कार्मिक पाथ। तो यहाँ पर आप सब लोग कार्मिक पाथ के लिए चल रहे हैं और बहुत सारी साइकिल्स को आप क्लोज करते जाएंगे जैसे जैसे आप कार्मिक पाथ पे चलेंगे। एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज दैट आई सॉ 10-10 एंड राइट नाउ आई एम सीइंग 11-11। इससे बेटर कोई कन्फर्मेशन नहीं हो सकता कि 10-10 आप कार्मिक कंप्लीशन कर रहे हैं, कार्मिक पाथ पर चल रहे हैं। कार्मिक पाथ पर चलते चलते 11-11 यू आर क्रिएटिंग द यूनिवर्स दैट इज ऑलरेडी इन यू। सो आप क्या कर रहे हैं? यू आर क्रिएटिंग द वर्ल्ड इन टू बींग। कौन सा वर्ल्ड? आपका इनर वर्ल्ड। आप उसे बाहर क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज़ वंडरफुल। और आने वाले टाइम में नेक्स्ट 3 months आर गोइंग टू बी वेरी 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 रिवॉर्डिंग फॉर यू। क्यों रिवॉर्डिंग होगी? कि जितना भी बिट्रेयल, डिसेप्शन, लाए आपके अगेंस्ट लोगों ने क्रिएट किया था, वो सब जितना भी मतलब जितनी भी चीज़ें उन्होंने चालाकी, यहाँ पर काफ़ी सारी चालाकी नज़र आ रही है, उन लोगों ने काफ़ी सारी चालाकी आपके साथ क्रिएट करी थी, उन सब पर आप क्या लगा देंगे? एक रोक लगा देंगे अपनी स्टेबिलिटी से। आप ये शो कर देंगे कि आई एम द विनर, don't go anywhere, I am the winner, and I'm seeing 12-12 right now when I'm saying it. So you guys are very much in tune, very much in alignment. Yes, you come across many questions in your life. You come across कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं इसका पार्ट क्यों हूँ। It will happen, it will happen. ये होता है, इसको क्रॉस करने की पावर भी आपके पास है। उतना मेंटल एफर्ट लगाइए कि ये हो रहा है, इट इज़ फॉर माई बेटर। अपना ही मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनाइन को आंसर करती है, अपनी ही फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलिन को आंसर करती है कि आई एम क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटिफुल, यू नीड टू वेट फॉर इट, यू नीड टू वॉच इट, वॉच मी, you know, do it like that, because then only you come into your power, then you become your own son. फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ अलाइनमेंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, लॉट्स ऑफ नोइंग, वाओ इट्स अ लवर कार्ड, दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। अलाइनमेंट मीन्स your feminine power and your masculine power are very much in tune with each other. आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा, सॉरी मैं ज़्यादा इंग्लिश में बोलती जा रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग इन ट्यून हैं। मतलब आप आपके मैस्कुलिन वो क्रिएट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, और आपकी फेमिनाइन पावर वो क्रिएट कर रही है जो आपके मैस्कुलिन चाहते हैं। सो दिस इज़ वंडरफुल, यू आर एक्सपैंडिंग। पहले आप कौन सी एनर्जी में थे? जगलिंग की एनर्जी में थे। आप क्या कर रहे थे? जगल कर रहे थे सिचुएशंस के बीच में। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप उन्हीं सिचुएशंस को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सेम सर्कमस्टांस को आप कौन सी नज़र से देख रहे हो कि यार यूनिवर्स डिड इट फॉर माई ओन इंडिपेंडेंस, यूनिवर्स वांटेड मी, यूनिवर्स चाहते थे कि मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान बन जाऊं, या फिर खुद एक ऐसा इंसान बनूं जो अबंडेंट फील करे। तो अब जो यूनिवर्स कर रहे हैं वो आपको अबंडेंट फील करा रहे हैं। आपको इस वीक में, स्पेशली अपकमिंग वीक में, या पिछले 2 दिन से भी आपको पैरट्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। पैरट जो होते हैं ना, पैरट जो होते हैं, तोता हम जिसको बोलते हैं, जो बहुत बोलते हैं, है ना, इसका एम्बॉडीमेंट रियल वर्ल्ड में जो किया गया है, बोलने पर किया गया है, बट इसका जो तांत्रिक वर्ल्ड में एम्बॉडीमेंट है वो है द तांत्रिक एनविजन ऑफ द लॉर्ड माँ सरस्वती। ओके, तो माँ सरस्वती का जो तांत्रिक फॉर्म है वो है माँ मातंगी। ठीक है, अब वो उनका ये वो होता है,
वाहन बोल लीजिए या फिर उनके साथ, क्योंकि हर एक देवता या देवी के साथ हम लोग माइथोलॉजी में एक एनिमल को ज़रूर साथ में लगाते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम ये दिखाते हैं उनको कि कितना ज़रूरी होता है एनिमल्स को साथ में रखना। एनिमल्स आर द रियल लवर्स। मैं इसलिए हमेशा जब भी अपनी वीडियोस में कभी मुझे दान का आपको बताना होता है, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि जो बेज़ुबान है ना उनको दान करो। जिनके पास ज़ुबान है वो तो बोल के कुछ ना कुछ ले ही लेंगे, अपना काम बहुत अच्छे से चला सकते हैं, वो गलत जगह कर रहे हैं काम अपना, मांग के भी अगर कर रहे हैं। तो आप जो बेज़ुबान है उनको खिलाइए, क्योंकि हर देवता देवी के साथ आप देखेंगे एक एनिमल आपको ज़रूर मिलेगा। देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि जो नेगेटिव पावर्स होती हैं जो वर्क कर रही होती हैं वो एनिमल्स ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पावर होता है कि उसको वो रीजनरेट कर सके इनटू अ ब्यूटीफुल थिंग, जैसे कि ट्रीज़ के पास पावर होता है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा तंत्रा वर्क में जा रही हूँ अभी। मैं यहीं पर आपको इतना समझाती हूँ कि अगर आपको तोता दिखता है, पिछले 2 दिनों में दिखा है या आने वाले 2 दिनों में दिख रहा है, तो आपके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा, द मातंगी सरस्वती कृपा इज़ गोइंग टू हैपन। वो कैसे होती है? जब हम क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, जब हम क्लियरली एनविजन करते हैं। नॉलेज, विजडम उनका ही तांत्रिक फॉर्म है। ठीक है, सो माँ मातंगी का आप नाम जाप भी कर सकते हैं अगर कोई तंत्रा वर्क में इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इनका यूट्यूब पर इनका जाप होता है 108 बारी, आपको इजीली वीडियो मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और आप देन यू कैन फाइंड हर, और वहाँ पर आप सुन लीजिए। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा खुद को भी लगेगा, बहुत पावरफुल लगेगा। स्पीच क्लियर होती है, जो आप कन्फ्यूजन में रहते हैं लाइफ में, क्योंकि आप एक ऐसे टाइम से निकल के आए हैं जिसमें लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, लोगों ने आपके साथ बहुत ट्रिक किया है, वो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसमें आप एक न्यू लव फैक्टर से, न्यू तरफ से दिमाग लगा के न्यू चीज़ों से अप्रोच करेंगे और आप ये समझेंगे कि ये जो हो रहा था सब कुछ, दिस वॉज अ डिवाइन प्लान वर्किंग फॉर मी। ठीक है, तो उस अप्रोच से आप बाहर आएंगे, उस अप्रोच से आप निकल जाएंगे और आप कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि ऑल दिस अलोंग, हर समय जो डिवाइन है वो मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बस मेरा सपोर्ट कर रहे थे, मैंने इसको नहीं समझा। आप ऐसे समझना शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं आप अपनी अप्रोच में चीज़ों को लेकर। ठीक है, थोड़ा सा हम नंबर से भी देखेंगे, क्योंकि माँ मातंगी का कार्ड, माँ मातंगी की प्रेजेंस है यहाँ पर, तो मैं उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग ही, शक्ति का होना ना, शक्ति इस तंत्रा। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम देयर इज़ गुड तंत्रा, देयर इज़ बैड तंत्रा, कैसे? जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं दैट इज़ बैड तंत्रा, गुड तंत्रा इज़ वाइट मैजिक, सो ऑल दैट ओकल्ट इज़ वाइट मैजिक। बट उसको कोई समझ नहीं पाता है। हम डेली में कर रहे हैं चीज़ों को, बट हम समझ नहीं सकते हैं। हम यूनिवर्स की पावर को जिस दिन समझना शुरू कर देंगे ना, हम अपने आप को पावरफुल बनाना शुरू कर देंगे। दैट इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन, हेल्थ, सेल्फ लव। कार्ड देखिए, सारे ऑरेंज कलर आए हैं। ऑरेंज कलर टॉक्स अबाउट द सन ऑल्सो रेडिएट द ऑरेंज लाइट, इफ़ यू अंडरस्टैंड। येलो से वो ऑरेंज हो जाती है। एंड ऑरेंज ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फिजिकल ग्रोथ ऑफ योर सेक्रल चक्रा। ठीक है, और पैरेट का जो चोंच होती है वो भी ऑरेंज कलर की होती है, यानी कि आपकी स्पीच में बहुत क्लैरिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, एफर्ट, तो यहाँ पर आप जितना एफर्ट लगा रहे थे ना चीज़ों को लेकर, आप वो एफर्ट लगाते रहिए। कुछ भी, नथिंग इज़ वेस्टेड, ऑलवेज रिमेंबर, नथिंग इज़ वेस्टेड। क्यों नहीं वेस्ट होता है? क्योंकि वो सब चीज़ आपको रियलाइज़ नहीं है। ये सब चीज़ किसकी तरफ जा रहा था? कंप्लीशन की तरफ जा रहा था। ये साल जो होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है, क्योंकि वो पुरानी चीज़ें जो आपके अगेंस्ट खड़ी की गई थी उन सब का अंत हो रहा है। वो पुरानी चीज़ें जो आपको ये फील कराने के लिए की गई थी कि भाई यू आर गुड फॉर नथिंग, वो उन चीज़ों का अंत हो रहा है। अब लोग आपको ऐसे देखेंगे लाइक यू आर अ मिरेकल। ऐसे देखने वाले लोग कि यार हाउ मच कैन अ पर्सन इवॉल्व लाइक दिस, है ना, इस तरीके से देखने वाले हैं। आपकी हेल्थ में काफ़ी चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप सेल्फ लव की जर्नी में जुड़ते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये होता है, मैं बहुत छोटी सी चीज़ बताऊंगी आपको। लोग सेल्फ लव का बहुत अलग अलग फिजिकल एम्बॉडीमेंट समझ लेते हैं, बट सेल्फ लव का सिंपल मतलब ये होता है कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये समझना।
कि जो मेरी डिमांड्स हैं वो अननेसेसरी नहीं है, दैट इज़ अ वेरी बेसिक नीड दैट आई रिक्वायर, लाइक रोटी कपड़ा मकान। अगर मेरे को कमाना है तो क्यों कमाना है, जैसे कई बारी मैं हाउसवाइफ्स को देखती हूँ, एक मैम है जो मेरी क्लाइंट है एंड शी इज़ अ हाउसवाइफ, और एक दिन उन्होंने बहुत ही रैम्बलेसली मुझे बोला कि मैम क्यों कमाना है, हस्बैंड इज़ वर्किंग एंड आई हैव इनफ मनी। आई सेड नो, यू आर गेटिंग द पॉइंट रॉन्ग, कि आपको कमाना इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा है, कमाना इसलिए कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में आते हो, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हो, कि जब आप अपने पैसे खर्च करके देते हो ना कि ये लो यार दिस आई वांट, वो एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग है, एक्नॉलेजमेंट है, आपकी ग्रोथ है, एक एक्सपेंशन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कमाना इसलिए नहीं है, अभी भी अगर आप लोग कमाने को डेफिनेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको चेंज करिए। कमाना इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे शो ऑफ करना है, कमाना इसलिए है क्योंकि दैट इज़ आई कैन डू ईजिली, यू नो, जो चीज़ मैं ईजिली कर सकती हूँ उसको तो मैं करूँगी ना, तो वो एक ईजी काम है मेरे लिए, इसलिए करना है। तो जब आप ईजी वाले काम में अपने आप को समझोगे ना कि यार दिस इज़ ईजी फॉर मी, आई कैन डू इट, हाँ प्रेशर मिलेगा, आप डिसिप्लिन में आएंगे, बट देन आई कैन उसको मैं न्यूट्रलाइज कर सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास तो 5D की पावर है, मेरी तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकती हूँ ना उस फैक्टर को। जिसके पास नहीं है मैं उनको भी समझा सकती हूँ कि देखो भाई तुम भी ऐसे करो, तो यू विल बी शाइनिंग लाइक अ लाइट इन अदर पीपल्स लाइफ। तो लोग आपको ऐसे देखेंगे कि यार इसको तो बड़ी नॉलेज है, इसको तो पता है कि कैसे लाइफ को हैंडल करना है, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है ना। तो वो चीज़ आप एक लाइट बनकर यूनिवर्स आपको आगे भेजना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एनिमल्स के प्रति कुछ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ना खुद ब खुद न्यूट्रलाइज कर देंगे। जो आप एनर्जी पिक करोगे कोई प्रोजेक्शन करेगा, क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है मुझे कि आपका ना ऑरा लॉक करने की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ऐसा होगा आपके साथ जिसमें आपको फील होगा कि लोग प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इससे ये पता लगेगा आपको कि जो आपका ऑरा है वो लॉक हो चुका है, आपको कोई फर्दर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए आ गया टाइम टू कोलैबोरेट। मैं यही बोले जा रही हूँ कि अब आपको रियल वर्ल्ड में निकलना है, ज़रूरी है, क्योंकि लोगों से कोलैबोरेट करके लोगों को बहुत बेटर फील होने वाला है आपके होने से। ठीक है, टेक अ लीप ऑफ फेथ। अगर आपको लगता है कि नहीं रियल वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर मी, मैं आई कैन नॉट हैंडल थिंग्स और नहीं हो पाएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक ऐसी लाइट है जिसको शाइन, डिवाइन के लिए आप एक टूल है, आप एक टूल एज अ टूल डिवाइन के थ्रू भेजे जाएंगे रियल वर्ल्ड में। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आ रहा है एनिमल्स के थ्रू। एनिमल से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है आपका। लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, लिव लाइक यू आर लिविंग अ मिस्ट्री, है ना। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिंग अ जेंटल टच, और अपनी एनर्जीज़ में जेंटल टच लेके आइए। यहाँ पर 18 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 41 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 42, 13, 3, 9, 27, 1, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आप जो करना चाहते हैं उस मंथ के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टाइम फॉर अ बिगनर माइंड, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अब सारे प्रोजेक्शंस जो किए गए थे, सारे साइकिक अटैक्स जो किए गए थे, आप उनके बारे में भूल जाइए, क्योंकि अब आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी ऑरा लॉक करने की तैयारी की जा रही है। दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग जो कि आपकी लाइफ में क्रिएट किया गया था। ठीक है, आई होप दिस रीडिंग इज़ हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच। आप कमेंट करते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। टेक केयर एंड बाय बाय।